बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के दूसरे रोज ही शौहर परदेश चला गया और मेरी शादीशुदा नंद अपने 5 बच्चों के साथ मैके आ गई और बोली, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी निगरानी के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं बड़ी हैरान हुई। यूं अब रोज नंद रात को अपने सब बच्चे मेरे कमरे में सुलाकर खुद दूसरे कमरे में जाकर सो जाती और कुंडी लगा लेती। चाहे मैं रात भर दरवाजा पीटती मगर वो न खोलती। जब सुबह वो बाहर निकलती तो नंद की आंखें ऐसे सूजी होती जैसे रात भर रोकर गुजारी हो। मैं रोज रोज उसके मामूल से तंग आ चुकी थी और अब मुझे शक भी होने लगा था। यूं एक दिन बच्चों को जल्दी सुलाकर पहले से ही नंद के बाथरूम में जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद जब मैंने बाथरूम के दरवाजे से झांका तो रूह लरस गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम मुकद्दस है। मैं बहावलपुर की रहने वाली हूँ। इंसान जिन रिश्तों पर सबसे ज्यादा एतबार करता है, जिनके साथ मुखलिस होता है, वो ही धोखा देते हैं। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे अब्बा ने 2 शादियां की थी और अब्बा की पहली बीवी को हम सब बड़ी अम्मी कहते थे। मेरी बड़ी अम्मी की औलाद नहीं थी, वो भी हमारे साथ ही रहती थी। हमने कभी अपनी अम्मा और बड़ी अम्मा को लड़ते नहीं देखा था, बल्कि वो दोनों तो ऐसे रहते थी जैसे सहेलियां हों। बहनों से बढ़कर एक दूसरे का ख्याल करती थी। हमें बड़ी अम्मा ने ही पाला था और हम सबसे ज्यादा बड़ी अम्मा के साथ अटैच थे। पूरे खानदान में बड़ी अम्मा और छोटी अम्मा मशहूर थी। लोग उनकी मोहब्बत की मिसालें देते थे। ऐसा नहीं था कि दोनों में कभी बहस या लड़ाई नहीं हुई थी, पर जब दोनों में लड़ाई होती तो एक चुप कर जाती और एक बोलती रहती। और फिर हमेशा मेरी अम्मी माफी मांगने में पहल करती, क्योंकि मेरी अम्मा कहती कि वो बड़ी है, उसका बहुत एहसान है, मेरे बच्चे संभाले। मेरी कम उम्र में शादी हुई थी, पर मेरी सौतन ने मुझे सौतन नहीं, बड़ी बहन की तरह संभाला। जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे मशवरा दिया, मेरा ख्याल रखा। वो गुस्से की जितनी मर्जी तेज सही, पर दिल की बहुत अच्छी है, तभी तो तुम लोगों पर जान देती है। बड़ी अम्मा की जान बड़े भाई में थी और बड़ा भाई तो एक दिन भी उनके बगैर नहीं रहता था। जब 3 बेटे थे तो बहुत दुआओं के बाद मैं पैदा हुई थी और पूरे घर की लाडली थी। सब मुझ पर जान निछावर करते थे। मैं सबसे छोटी थी और घर वालों के साथ साथ नैनियाल से भी खूब प्यार समेटा था, पर इसी वजह से मुझ में एतमाद कम हो चुका था। मैं ज्यादा लोगों के दरमियान घबरा जाती थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक भाई हमेशा साथ रहे। यहाँ तक कि बचपन में मेरा होमवर्क भी भाई खुद ही कर दिया करते थे। अम्मा दुआएं करती और हमारी नजरें उतारती। मैं आज भी अपने बचपन को याद करती हूँ तो हंस देती हूँ। बड़ी अम्मा से कहती, कभी आपको बुरा नहीं लगा कि अब्बा ने दूसरी शादी की? तो बड़ी अम्मा कहती, मैंने खुद ही अपने शौहर की दूसरी शादी की थी। और मैं हैरान हो जाती कि एक औरत का दिल इतना बड़ा हो सकता है। क्या इतनी हिम्मत और बर्दाश्त होती है कि एक औरत अपनी सौतन को खुद ब्याह कर लाए और फिर उसे अपने शौहर के साथ हंसता बसता देखे? बड़ी अम्मा का ज़र्फ वाकई बहुत बड़ा था, वरना उन्हें क्या जरूरत थी इतने साल एक ऐसे इंसान के साथ रहने की जिसने दूसरी शादी कर रखी हो। बड़ी अम्मा कहती, इंसान की जिंदगी बहुत छोटी होती है। अगर एक औरत के झुक जाने से, उसकी कुर्बानी से कई लोगों का घर बसता है और खानदान आगे बढ़ता है, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और मैं तब बड़ी अम्मा को ये कहती कि आप ही थी जो बर्दाश्त कर गई, मेरे जैसी लड़की तो एक दिन भी सौतन बर्दाश्त न करे। बड़ी अम्मा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, तौबा करो, ऐसी बात कभी मुंह से नहीं निकालते। तू तो मेरी लाडली बेटी है और मैं हर दम दुआएं करती हूँ कि अल्लाह तेरा नसीब बहुत अच्छा करे, एक अच्छा शौहर दे तुझे। मैं शर्मा जाती थी बड़ी अम्मा की बातों से, पर कभी सोचा नहीं था कि इंसान के मुंह से निकली बातें कभी कभी इस तरह भी सच हो जाया करती हैं। बड़े भैया की शादी से पहले छोटे भाई की शादी हो रही थी, क्योंकि बड़े भैया एक लड़की को पसंद करते थे और उस लड़की की शादी कहीं और हो चुकी थी। सबकी लाख मिन्नतों के बावजूद भैया शादी के लिए नहीं माने थे और छोटे भाई की शादी ताया के घर में हो रही थी। उनकी 3 ही बेटियां थी। वो चाहते थे कि उनके जीते जी जितनी जल्दी हो सकता है शादी हो जाए। ताया अब्बा की बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे बड़े भैया उनकी बेटी के लिए मान जाए, पर भाई ने कहा कि उनके दिल में ऐसी लड़की आबसी है जिसको निकाल देना उनके बस की बात नहीं। अब्बा ने कई साल बड़े भैया को घर से बेदखल रखा था, पर अम्मा ने अपनी कस्में देकर उनको वापस ले आई थी। घर में अब्बा की चलती थी, उनकी बात हुक्म होती और सभी उस हुक्म को मानने के पाबंद होते थे। छोटे भाई सुफियान की शादी हो रही थी जब बड़ी अम्मा का भतीजा इब्राहिम, वो भी शादी पर आया था। वो दुनिया का सबसे बुरा शख्स लगता था मुझे। उसका हुलिया, उसकी बोलचाल, सब कुछ। वो बहुत ज्यादा घूमने फिरने का, शेर व शायरी का शौकीन था और कई लड़कियां उसके आगे पीछे फिरती थी, पर मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं थे जो हर औरत से मुस्कुरा कर बात करें। फ्री हूँ। बड़ी अम्मा की ख्वाहिश थी कि मैं इब्राहिम से शादी करूं, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था।
मेरे भी कई रिश्ते आ रहे थे। अब्बा ने कभी मुझ पर पाबंदी नहीं लगाई थी। मुझे अपना फैसला करने की पूरी पूरी आज़ादी दी थी। बड़े भाई मेरा सबसे ज्यादा करते। हमारी दोस्ती भी बहुत थी। भाई ने कई बार पूछा मुझे कि तुझे कैसा शौहर चाहिए, अगर कोई पसंद है तो बता दो, और मैं गुस्सा करके बैठ जाती, क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं था और ना ही कोई ऐसा शख्स मिला था। इब्राहिम का रिश्ता मेरे लिए आया था। सब बहुत खुश थे, पर मैंने साफ इनकार कर दिया इस रिश्ते से। मेरी भाभी मुझे बहुत समझाती, मुकद्दस, इब्राहिम बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, तुम्हें उसकी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। उसने इतनी मुश्किल से अपने घर वालों को मनाया है। और मैंने भाभी को यह कहकर चुप करवा दिया कि वो वैसा शख्स नहीं है जैसा मैंने अपने ख्वाबों में सोच रखा है। एक दिन इब्राहिम से मुलाकात बाजार में हुई। उसने कहा, मुकद्दस, मुझे एक मौका दो, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा बन जाऊंगा, पर मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ, मैं जी नहीं पाऊंगा। और मेरे लिए ये सब फिल्मी बातें थी। मैं उसे नजरअंदाज करके घर आ गई। भाभी बहुत परेशान थी। वो कहती थी, तुमने उसकी आंखों को नहीं देखा, कितना परेशान था वो। तुम्हें उसकी मोहब्बत को नहीं ठुकराना चाहिए था। उसमें क्या कमी है? उसके रिश्ते से क्यों इनकार किया तुमने? कम से कम उसे एक वजह तो बता दो। मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों पसंद नहीं, या मेरे दिमाग पर बस एक आइडियल शख्स का खुमार चढ़ा हुआ है। मुझे तो एक ऐसा शख्स चाहिए जो मुझसे उम्र में काफी बड़ा हो, जो कम बोलता हो, जिसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि अगला बात करते वक्त भी 100 बार सोचे। और इब्राहिम, उसमें अभी बहुत बचपना है, और सबसे बड़ी बात कि वो मुझसे 2 साल छोटा है। मैं अपने से 2 साल छोटे लड़के के साथ कभी भी किसी भी सूरत में शादी नहीं कर सकती। आए दिन घर की औरतों के पास इब्राहिम का ही टॉपिक होता, और मैं गुस्सा करके उठ जाती, क्योंकि मेरी बात कोई भी नहीं समझ पा रहा था। बाबा के एक दोस्त की मौत हो गई थी, और उनकी औलाद से सब कुछ छीन लिया गया था। उनकी औलाद दर दर की ठोकरें खा रही थी। भैया और बाबा वहां उनसे मिलने गए। बाबा हर तरह से उन लोगों की मदद कर रहे थे, और छोटा भाई बाबा को समझाता कि आपको ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपका दोस्त चला गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उनकी औलाद पर भी भरोसा करें। लेकिन बाबा कहते कि इतने सालों बाद मुझसे मेरा दोस्त मिला, और वो भी तब जब वो आखिरी सांसें ले रहा था। उसने मुझसे कहा था कि मेरे बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखना, और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। उन्हीं दिनों बड़े भैया को वही लड़की जिससे कभी वो मोहब्बत करते थे, वो मिल गई। भैया ने रिश्ता भेज दिया, पर पता चला कि वो तो बेवा है और यहाँ रहती है। वो उसका ससुराल है, और उनके यहाँ रिवाज नहीं कि बेवा की शादी कर दें। भैया ने अम्मा अब्बा को बहुत मुश्किल से मनाया, और अम्मा अब्बा ने उनको मना लिया। खैर, उनकी शादी कर दी गई, और बाबा जान ये जानकर खुश हुए कि वो उनके मरहूम दोस्त की बेटी है। वो मेरी ही उम्र की थी, देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। बहुत धूमधाम से शादी हुई थी, और इसी शादी में मैंने अपनी भाभी के भाई को देखा, जो बिल्कुल वैसा था जैसा मैं सोचा करती थी। उसका हंसना, दूसरों के साथ बात करना, सब कुछ दिल को बहुत अच्छा लग रहा था। भैया की शादी को 1 माह होने वाला था जब बाबा ने मेरा रिश्ता उसी शख्स से तय कर दिया। मेरी भाभी कुछ कहना चाहती थी, पर बोल नहीं सकी, बस अपनी माँ का मुंह देखती रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऐसी शहजादी हूँ जो जिस चीज पर हाथ रखेगी वो फौरन उसको मिल जाएगी। बचपन से ऐसा ही था, मुझे सब कुछ बिना मांगे मिला था। लेकिन कभी कभी हमारी ही पसंदीदा चीज हमें देकर हमें आजमाया भी जाता है। और जैसे ही इब्राहिम को इस बात का पता चला, वो मेरे पास आया। इंसान जब किसी और की मोहब्बत के ख्वाब देख रहा हो तो उसे कोई नजर ही नहीं आता ना ही उसे सामने वाले की दुख और अजियत नजर आती है। मुझे भी उस दिन इब्राहिम के आंसू और उसकी अजियत नजर नहीं आई। उसने बस इतना कहा, मुकद्दस, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, एक ना एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर जरूर होगी। और मैंने तब उसे एक नजर भी नहीं देखा था। अगर देख लेती तो जान जाती वो चंद ही दिनों में बहुत बदल चुका था। उसके अंदर की शोखी खत्म हो चुकी थी। वो मुझे हमेशा खुश रहने की दुआ देकर जा चुका था। उसी रोज उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे दुख तो हुआ, पर पता नहीं क्यों मैं उसे देखने नहीं जा सकी। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, और मैं खुश नहीं हो पा रही थी। मेरी भाभी रोज मैके जाती। ऐसा लगता जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे बताना चाहती हूँ। सब मेरी मर्जी से हो रहा था, पर मैं अंदर से खुश नहीं थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? मैं खुद भी अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पा रही थी। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी भर चुकी थी। जिस दिन मेरी शादी होना थी, मैं उस दिन भी खुश नहीं थी। और पता नहीं क्यों उस दिन पहली बार दिल ने इब्राहिम का नाम लिया था, और मैंने उसके ख्याल को झटक दिया था, क्योंकि इब्राहिम मेरा आइडियल नहीं था। बड़ी अम्मा मेरे सर पर हाथ रखे खड़ी थी। कहने लगी, मुकद्दस, अभी भी वक्त है, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताओ। पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारे लिए मुतमईन नहीं है। मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। मैं तो पहले ही घबरा रही थी।
बड़ी अम्मा की बातों से और घबराने लगी। मेरी शादी हो गई और दिमाग से हर फजूल ख्याल निकल गया। शादी की रात में अपने शौहर का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया। और सुबह फजर के वक्त कमरे में दाखिल हुआ। उसने कहा कि बाहर दोस्तों में वक्त का पता ही नहीं चला। मेरा हर एक ख्वाब टूट चुका था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं नादान और नासमझ नहीं थी। मुझे अंदाजा हो रहा था कि मेरा शौहर इस शादी से खुश नहीं है। अगर वो किसी और को पसंद करता था तो मुझे बता ही देता। मैं इस शादी से इनकार कर देती, पर किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं कितनी देर खुद से उलझती रही। फिर सोचा कि हो सकता है ये सब मेरा वहम हो। ससुराल में सभी अच्छे थे, मुझे बहुत इज्जत और प्यार से मिल रहे थे, पर मेरा शौहर वो खुश नजर नहीं आते थे। और शादी का दूसरा दिन था जब मेरा शौहर घबराया सा अपना सामान पैक करने लगा। और शादी के दूसरे रोज ही मेरा शौहर परदेश चला गया। मैं रोती रह गई। मैंने उससे कहा कि ना जाए, लेकिन उसने कहा कि जाना जरूरी है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगले ही दिन मेरी शादीशुदा नंद, जो हमारी शादी पर मौजूद नहीं थी और ना ही मैंने उनको कभी देखा था, अपने 5 बच्चों के साथ मैके आ गई और बोली, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी निगरानी के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं बड़ी हैरान हुई और मुझे दुख भी हुआ कि मेरे शौहर को जरा भी मुझ पर एतबार नहीं। अभी तक तो हमारी ठीक से बात भी नहीं हुई, एक दूसरे को जान भी नहीं सके, और मेरे शौहर को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं। मैंने अपने शौहर को कितनी ही फोन कॉल्स की, पर उससे राब्ता नहीं हो सका, और ना ही उसने मुझे खुद कॉल की। नंद को आए तीसरा रोज था। नंद रोज रात को अपने सब बच्चे मेरे कमरे में सुलाकर खुद दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। मैं लिहाज करती रही कि आखिर मेरे शौहर की बहन है, लेकिन उसके बच्चे मुझे तंग करते और वो खुद कुंडी लगाकर सो जाती। चाहे मैं रात भर कितना भी दरवाजा पीटूं। सास से बात करना चाहती थी, पर सोचा कि कहीं सास बुरा न मान जाए कि उनकी बेटी 4 दिन मैके रहने के आ गई है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, 4 दिन उसको संभाल नहीं सकती। वैसे भी वो बेचारी बहुत परेशान नजर आती थी, और जब वो सुबह बाहर निकलती तो नंद की आंखें ऐसे सूजी होती जैसे रात भर रोकर गुजारी हो। वो सारा दिन भूखी प्यासी पूरे घर में चक्कर काटती रहती। मैंने कई बार उससे परेशानी पूछना चाहिए, पर वो चुप हो जाती और मुझसे नजरें चुराने लगती। मुझे उस पर बहुत तरस आता। मैंने देखा था कि मेरी सास भी नंद से ज्यादा बात नहीं करती थी, बल्कि उससे लड़ती और कहती कि चली जाओ अपने घर। एक दिन मेरी सास अपनी बेटी को धक्के दे रही थी। मैंने शोर की आवाज सुनी तो कमरे से बाहर आ गई। अपनी सास को रोका तो मेरी सास कहने लगी, ये डायन है, तुम इसे नहीं जानती, इसे धक्के मारकर घर से निकाल दो। पर मैं अपनी नंद को उसके कमरे में ले गई। वो बहुत चुप चुप रहती थी। अगर उससे कोई बात भी करती तो वो टाल देती। मैं सारा दिन उसके बच्चों को संभालती। मैं नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन मेरे ससुराल का माहौल अजीब हो चुका था। सब एक दूसरे से खफा नजर आते, और मेरे शौहर ने भी जाकर मुझसे कोई राब्ता नहीं किया था। नंद को आए हुए 1 माह होने वाला था। मैं रोज रोज उसके मामूल से तंग आ चुकी थी। रात को कई बार नंद को पुकारती कि उसके बच्चे मुझे सोने नहीं देते थे, रोते रहते थे। पता नहीं क्यों मुझे अपनी नंद पर शक सा हो गया कि आखिर ये दरवाजा बंद करके कमरे में करती क्या है। मैं एक दिन बच्चों को जल्दी सुलाकर पहले से ही नंद के बाथरूम में जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद जब मैंने बाथरूम के दरवाजे से झांका तो रूह तक लरस गई, क्योंकि वहां तो मेरा ही शौहर चोरों की तरह खिड़की से अंदर आ रहा था, और मेरी नंद, जो कि मेरी नंद नहीं थी बल्कि मेरी सौतन थी, मेरे शौहर के पांव पकड़कर रोती रहती। वो कहती, मैं कहाँ जाऊंगी, हमारे बच्चों का क्या होगा। भाई ने भी धक्के देकर घर से निकाल दिया है, वरना कभी यहाँ ना आती। और मेरा शौहर उससे कह रहा था कि वो मजबूर है, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा शौहर भी रो रहा था, और मेरी सौतन उसके पांव पकड़े बैठी थी, उससे अपने बच्चों के सदके भीख मांग रही थी। लेकिन जब दोनों ने मुझे देखा तो उनका रंग फक हो गया। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी थी जब मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर धोखा और झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरा शौहर मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, एक बार बात सुन लो, उसके बाद जो फैसला करोगी, जैसा चाहोगी, मैं वैसा ही करूंगा। मेरी सौतन भी हाथ जोड़े खड़ी थी, और मैं हैरान थी कि मेरा शौहर पहले शादीशुदा था तो हमसे क्यों छुपाया, क्यों मुझे धोखे में रखा। मैं सोफे पर बैठ गई जब मेरे शौहर ने कहा, मुकद्दस, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मेरी और नाहिद की हमारी लव मैरिज हुई थी। हम अपनी जिंदगियों में बहुत खुश थे, पर एक दिन मेरी बड़ी बहन बेवा हो गई। वो कम उम्र थी, और हमारे यहाँ बेवा की दूसरी शादी करना भी एक जुर्म समझा जाता था। वो ज्यादातर अपने ससुराल में ही रहती, क्योंकि उसके ससुराल वाले कहते कि वो उनके मरहूम बेटे की बेवा है। लेकिन एक दिन तुम्हारे बड़े भाई ने ये जाने बगैर वहां रिश्ता भेज दिया, क्योंकि वो मेरी बहन से मोहब्बत करने लगा था।
उसी वक्त खानदान में एक तूफान आ गया। तुम्हारा भाई नहीं जानता था कि वो बेवा है, और जब पता चला वो तब भी पीछे नहीं हटा। मेरी बहन ने कम उम्री में बहुत दुख देखे थे। मेरे लिए खुशी की बात थी कि उसे इतना अच्छा हमसफर मिल रहा है, और मैं तो पहले ही तुम्हारे बाप का कर्जदार था। मेरा बाल बाल कर्ज में डूब चुका था, क्योंकि अब्बा की मौत के बाद हमसे सब कुछ चचा ने छीन लिया था, और तुम्हारे बाबा ने ही हमें सपोर्ट किया था। मैं अपनी जिंदगी में किसी का इतना एहसानमंद नहीं हूँ जितना तुम्हारे घर वालों का हूँ। मैं सब कुछ बताना चाहता था, पर मेरी माँ, वो शुरू से ही लालच करती रही। उन्हें मेरी बीवी, जिससे मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, वो पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरी बीवी नाहिद एक गरीब घर से थी, और मेरी माँ मुझे बेचना चाहती थी। वो ढेर सारा जहेज चाहती थी। और जब तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के लिए रिश्ता भेजा और उसके ससुराल वालों से मेरी बहन की जान छुड़वाई, उस शादी से वो बहुत खुश हुई। बहनें अपने भाइयों को बहुत प्यारी होती हैं। मैं जब जब अपनी बहन को हंसता हुआ देखता हूँ तो मैं जी उठता हूँ। और जब तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया तो मुझसे पूछे बगैर मेरी माँ ने हाँ कर दी। मैं हर तरफ से बुरी तरह फंस चुका हूँ। मैं निकलना भी चाहता हूँ तो निकल नहीं पा रहा। एक तरफ मेरी बीवी, मेरे बच्चे हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता, एक तरफ तुम हो, मेरी बहन है, और मेरे ऊपर मौजूद कर्ज है। मैं इस सबसे तंग आ चुका हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता। मेरा शौहर रो रहा था और मेरी सौतन अभी तक हाथ जोड़े खड़ी थी और मेरी तरफ तरस भरी निगाहों से देख रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे उससे क्या कहना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग माउफ हो चुका था। मैं उन दोनों को छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। कई दिन ऐसे ही सोगवारी में गुजरे। मेरी सास मेरे आगे पीछे फिरती और मेरी छोटी नन मेरी सौतन के खिलाफ बातें करती रहती। वो कहती थी कि वो अच्छी नहीं है, आप फिक्र मत करें, भैया जल्दी इसको तलाक दे देंगे। और मेरे सामने वो 5 मासूम बच्चे थे। उनका भला क्या कसूर था? मेरे घर वालों से ये गलती कैसे हो गई? उन्हें क्यों पता नहीं चला कि मेरा शौहर पहले से शादीशुदा है? मैं हमेशा सोच समझकर फैसला करती थी। अब मुझे क्या करना था, मैं ये भी सोच चुकी थी। मैंने अपना सामान पैक किया और सबके जागने से पहले घर छोड़कर चली गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन अपने बड़े भाई से बात करना बहुत अहम थी। मैं ये अच्छे से जानती थी कि मेरे भाई को अगर पता चला कि मेरे मियाँ की पहले एक बीवी है तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा, क्योंकि मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। और वट्टे सट्टे की शादी में ये सब सदियों से होता आ रहा था। मेरी शादी को अभी 1.5 माह ही हुआ था और मैं घर आ चुकी थी। अपने बाबा से मैंने सारी बात की। बाबा कितनी देर खामोश रहे और मेरे लिए दुखी भी थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मुझे पता था कि मेरे बाबा कभी मेरी बात को नहीं टालेंगे और बाबा के हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। बाबा ने तीनों भाइयों को बुलाया और उनसे कहा कि मुकद्दस उस शख्स के साथ खुश नहीं रह सकती, और जिस तरह मैंने तुम लोगों को आज़ादी दी है अपनी जिंदगी गुजारने की, वैसे ही मेरी बेटी को भी अपना फैसला खुद करने की आज़ादी है। बाबा ने सब कुछ सच सच उनको बता दिया। मेरा भाई गुस्से से आग भगोला हो गया और मेरे शौहर को मारने चला था जब मैंने अपने भाई के आगे हाथ जोड़ दिए। मैं किसी किस्म का खून खराबा नहीं चाहती थी। मेरे भाई मुझ पर जान देते थे। मैंने भाई से कहा कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। मेरा शौहर तो अपनी पहली बीवी को छोड़ने पर भी राजी है, पर मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसके पहले बच्चे हों। मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं खुश रहूं तो मुझे उस शख्स से तलाक चाहिए, लेकिन आप लोगों में से किसी ने उसकी बहन को कुछ कहा तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। मैं जानती थी कि मेरा भाई अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अम्मा कहती रही कि खानदान वाले बातें करेंगे। एक ही बेटी थी, वो भी घर नहीं बसा सकी। जरूर लड़की में कोई मसला है जो इतनी जल्दी तलाक लेकर बैठ गई, लेकिन मुझे इनमें से किसी बात की परवाह नहीं थी। हकीकत में मैंने अपने शौहर की आंखों में अपनी सौतन के लिए मोहब्बत और दर्द देखा था। उसका रोना, उसकी बेबसी देखी थी, वरना कोई मर्द कभी किसी औरत के लिए नहीं रोता। और मैं उनके बीच रहकर भी रोज मरती। मुझे यही सही लगा कि मुझे उससे तलाक चाहिए। मैं किसी गरीब या मामूली खानदान की बेटी नहीं थी जो समझौता कर जाती। मुझे अपना फैसला सही लगा और मैंने तलाक ले ली। मेरा शौहर मुझसे मिलने आया, मुझसे माफी भी मांगी, पर मैंने उसे कहा कि आपका कसूर नहीं है। एक मजबूर इंसान यही कुछ करता है। वो जा चुका था। उसकी बीवी बच्चे आज़ादी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और उसकी बहन आज भी हमारे घर में है। वो अपने मैके आती जाती है और सब अपनी जिंदगियों में खुश हैं। मैंने भी शादी कर ली क्योंकि मुझे भी आगे बढ़ना था। अगर हमेशा घर बैठी रहती तो भाइयों के दिल मुझे देख देख कर खराब होते। मैंने उस शख्स के प्यार की कदर कर ली जिसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था,
और ये फैसला मेरी बड़ी अम्मा का था, जिसे सब ने कबूल किया था। हम सब की जिंदगियों में खुशियां हैं। मेरे शौहर इब्राहिम ने मुझे इतनी इज्जत दी है, जिस पर मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। बस कभी कभी अफसोस होता है कि काश मैंने इब्राहिम की बात पहले सुनी होती और उसकी मोहब्बत का यकीन पहले किया होता, तो मैं कभी तलाक याफ्ता बनकर अपने खानदान वालों की बातें न सुनती। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज मेरे 2 बच्चे हैं जिनमें हमारी जान है। मेरे भाइयों की मोहब्बत आज भी वैसे की वैसी ही है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जिसके पास हर खुशी है। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें